पूरब कला अमृत एस्ट्रो में आपका स्वागत है। राधे राधे। आज की श्रृंखला में हम लाए हैं मारक ग्रहों के उपाय। सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि मारक ग्रह होते क्या हैं और इनसे क्या क्या कष्ट या क्या क्या हमें तकलीफें आती हैं। कुंडली का दूसरा और सातवां भाव पराशर जी ने मारक माना है। अब ये दूसरा और सातवां भाव मारक क्यों है? हमारी कुंडली में अष्टम भाव हमारी आयु को बताता है और भाव भावत नियम से हम किसी भी भाव के पूर्ण फल को कहने से पहले उससे उतने ही भाव आगे देखते हैं। तो हम जब अष्टम की बात करते हैं तो अष्टम से अष्टम तीसरा भाव होता है और तीसरे से दूसरा भाव 12वां भाव होता है जो तीसरे की पूर्ण हानि बताता है। और इसी तरह से अष्टम से 12वां भाव सप्तम होता है, इसलिए दूसरे और सातवें भाव को पराशर जी ने मारक भाव कहा है। और इस भावों में, इन दोनों भावों में जिस भी ग्रह की कोई राशि होती है या जो वो ग्रह स्वयं अपनी ही राशि में आके बैठ जाता है तो प्रबल मार्केश हो जाता है। जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं, तुला लगन की कुंडली लेते हैं। तुला लगन में सेकंड भाव में वृश्चिक राशि आती है और सप्तम में मेष राशि आती है। दोनों ही राशियों का स्वामी मंगल है, तो तुला लगन के लिए मंगल प्रबल मार्केश हो जाते हैं। तो तुला लगन के लिए मंगल ज़्यादा शुभ ग्रह नहीं माने जाते। अगर हमें पता चल जाता है कि ये ग्रह हमारा मार्केश है, तो हम उनके एमडी आने से पहले या उसकी किसी पापी ग्रह की महादशा में उसकी एडी आने से पहले अगर हम उनके उपाय कर लेते हैं तो उनसे मिलने वाले जो कष्ट होते हैं, तकलीफें होती हैं, आर्थिक हानि या मानसिक परेशानी जो भी आनी होती है उसमें कमी ला सकते हैं। अब हम लेते हैं सूर्य को। अगर किसी भी जातक की कुंडली में सूर्य मार्केश होके बैठे, जैसे कर्क लगन की कुंडली है तो सेकंड भाव में सिंह राशि आएगी। सूर्य को तो एक ही राशि मिली हुई है, तो एक ही भाव के वो होते हैं, मार्केश होते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि अगर वो सप्तम भाव में बैठे होते तो ज़्यादा तकलीफ देते हैं। पराशर जी ने सप्तम भाव को ज़्यादा हानिकारक बताया है मार्केश के रूप में भी। अगर उस ग्रह का वहाँ बैठा होता है तो वो ज़्यादा हानि करता है क्योंकि वो आयु से 12वां हो गया। तो सूर्य की वस्तुएं गुड़ है, गेहूं है, केसरिया वस्त्र है, मानिक है, तो हमें इनका दान करना चाहिए। दूसरा ग्रह हम लेते हैं चंद्र। अगर हमारी कुंडली में चंद्र मार्केश होके बैठा है तो चंद्र की वस्तुएं, सफेद वस्तुएं, दूध, चावल, सफेद कपड़ा, इस तरीके मोती को ले और उसका हम दान कर सकते हैं। अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार हमें दान करना चाहिए। ये नहीं कि हमें पंडित बता दे जी आपको तो पुखराज दान करना है या सोना दान करना है। नहीं, हम कैसे कर सकते हैं? सोना तो बहुत महंगा हो चुका है, पुखराज भी 1-1.5 लाख के करीब अगर हम अच्छा लेते हैं तो आता है। तो हमें अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार दान करना चाहिए। तीसरा लेते हैं मंगल। अगर मंगल मार्केश है तो मंगल की वस्तुएं, मंगल का रंग लाल है तो लाल वस्तुएं जैसे मसूर की लाल दाल लीजिए, लाल कपड़ा लीजिए, मूंगा रतन बहुत सस्ता भी आ जाता है, मूंगा रतन का दान कर सकते हैं। और बुध के लिए हमें हरी वस्तुएं दान करनी चाहिए। हरे मूंग की दाल, हरा वस्त्र, पन्ना, ये सभी दान हम कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं शुक्र देव। शुक्र के लिए हमें सफ़ेद वस्तुएं, चावल है, दही है, और उसके लिए ये जो जरकन आता है, जो सैमी स्टोन है, बहुत सस्ता सा आ जाता है, इसका भी दान हम कर सकते हैं। शनि के लिए लोहा, सरसों का तेल, उड़द की दाल, काला वस्त्र इत्यादि हम दान कर सकते हैं। इनके जो दान करने हैं उसी वार को करने हैं जिस दिन इनका दिन होता है। जैसे चंद्र के सोमवार को, मंगल के मंगलवार को, इसी तरह अन्य ग्रहों के वारों के हिसाब से हमने दान करना चाहिए। सूर्य का रविवार होता है तो रविवार को दान हम कर सकते हैं।
अब हमने ये तो जान लिया कि मार्केश कौन से होते हैं, ग्रह कौन से होते हैं, उनका दान क्या करना चाहिए। लेकिन दान करने की भी एक विधि होती है, हम सीधा यूं ही नहीं दान कर देते, उससे हमें एक संकल्प भी लेना होता है पहले। इसके लिए आप हाथ में थोड़ा सा चल लीजिए और उसमें 9 अक्षत के दाने, अक्षत होते हैं टूटा हुआ, बिना टूटा हुआ चावल, उसके 9 दाने लीजिए। उसके पश्चात अपना नाम, फिर मार्केश ग्रह का नाम, अगर कोई बुध का कर रहे तो बुध बोलेगा, और अगर कोई बृहस्पति का कर रहे तो बृहस्पति बोलेगा। उनका नाम बोलकर कि मैं इस ग्रह की शांति हेतु ये दान कर रहा हूं या कर रही हूं, उसके पश्चात हमने ये दान करना है। आशा है आपको पूरी अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई कमी मेरे में नज़र आती है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि मैडम ये चीज़ में कमी है। तो आशा करती हूँ इन उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन में आने वाले कष्टों को दूर करेंगे। राधे राधे।